नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पैट के दो और स्पेशल डीआई लेके आए हैं। जो है दो डीआई हैं, एक लाइन ग्राफ है। देखिए लाइन ग्राफ में क्या है, कंडीशंस में देखिए इधर एम्प्लॉइयों की संख्या दी है, इधर ईयर दिया हुआ है 2010, 11, 12, 13 और 14। अब कंडीशंस में पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्ष 2013 की तुलना में 2011 में बढ़ती कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात। देखिए 13 की तुलना में कह रहा, तो इसका मतलब 2011 को पहले रखेंगे और 13 को बाद में रखेंगे। 2011 में कितने एम्प्लॉय, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा जाइए, यहाँ पे देखिए 45 के लगभग 20 का है, तो इसका मतलब हो गया इस कंडीशंस में कितना हो गया आपका रेशियो 45 हो गया रेशियो। और 13 की बात करते हैं तो 13 में जरा देखिए ध्यान से बढ़िए, तो यहाँ कितना हो 50। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है 9 और 10 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मतलब ऑप्शन इसमें दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2012 में भर्ती कर्मचारियों की संख्या 2014 में भर्ती कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 12 में कितने कर्मचारी हैं, जरा ध्यान से देखिए 20 से ऊपर है, मतलब 25 हो गया। और 14 किसकी बात कर रहे हैं? 14 में कितना है आपका बेटा? देखो ये 40 है, तो कितना प्रतिशत हो गया? देखिए 25 को ऊपर रखा है, 40 नीचे इंटू 100, और इसको काटिए 20 से, ये 5 बार गया, ये 2 बार गया, और इस कंडीशंस में कितना होगा? 25 हो गया बटे 2 हो गया, मतलब कि 62.5 ऑप्शन हो गया। मतलब इतना परसेंटेज उससे जो है कंडीशंस में क्या है, कितना है? 62.5% है। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा इसके अगेंस्ट? तीसरा ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? तीसरा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए इस कंडीशंस में। देखिए तीसरा क्वेश्चन आइए कि यदि 2010 में पूर्ण कुल कर्मचारी 640 थे तो 2014 के बाद कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? ध्यान से समझिएगा। 2010 से पूर्ण मतलब पहले कंडीशंस में, मतलब 2000 तक जो कंडीशंस में जो कर्मचारी थे 640 थे। इसके बाद पूछ रहा, इसके बाद सारी कंडीशन जोड़ दीजिए। देखिए 2000 में कितना है? लगभग ये 25 है आपका, ये आपका 45 है आपका, ये आपका कितना है कंडीशन, सॉरी ये कितना है आपका? यहाँ पर 35 है, यहाँ पर कितना है आपका? 25 है, ये आपका 50 है, और ये आपका 40 है। तो देखिए 2010 से पूर्ण जो 640 थे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी संख्या, मतलब कितने कर्मचारी। तो कंडीशंस में बस कुछ मत करिए, उस क्वेश्चन को क्या करिए, सारे जोड़ दिए। 640 था पहले, और फिर बढ़ा कितना? 35 बढ़ गया, प्लस फिर कितना बढ़ा? 45, फिर 25 प्लस 50 प्लस का 40, टोटल कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट फटाफट बोलो, कितना हो गया बेटा? 835। मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 835। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2010 के पूर्ण कर्मचारियों की संख्या 640 थी तो 2010 में कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 2010 से पूर्ण 640 थे तो 640 हो गया। फिर कह रहा है कि 2010 में बात कर रहा है, तो 2010 में जरा देखो कितने कर्मचारी हैं बेटा, यहां से जाओ सीधा 35 है, तो कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए 35 हो गया, और उससे पहले कितना? 640 इंटू 100, और इसको कैंसिल करिए तो अप्रॉक्स में आंसर आ गया 5.5%। मतलब इतने परसेंट की वृद्धि हुई। कितने हो गया? वो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? दूसरा ऑप्शन। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करिए, ज्यादा ज्यादा करिए बेटा, मजा नहीं आ रहा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि वर्ष 2015 में बढ़ती हुए कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2014 के अपेक्षा 40% अधिक थी, तो वर्ष 2015 में कितने कर्मचारी का? आप देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 15, अब देखिए यहाँ पर 15 नहीं दिया हो, 15 इन्होंने कंपेयर कर दिया है कि वर्ष 2015 में भर्ती हुए कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2014 की अपेक्षा 40% अधिक थी। मतलब 14 से 40% अधिक थी। मतलब जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे थे इससे 40% अधिक 15 में, और 15 में पूछ रहा है कि कितने कर्मचारी थे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ मत करिए। जे के परसेंटेज में निकालने के लिए 40, मतलब कि 40% ज्यादा, मतलब 140% हो गया। तो आप क्या करिए, देखिए 40 का 140% निकाल दिए बेटे, क्या कर दिए 100, इससे काट दिए, इससे काट दिए, कितना हो गया 56। मतलब कि 2015 में कितने एम्प्लॉय थे? 56। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो देखिए 40 तो होंगे,
ठीक, और प्लस 40 का कितना परसेंट निकालना है हमारे पास, 40% और निकाल लीजिए बेटे, 100 कर दीजिए। इससे भी कर सकते हैं, तो 4 चौके 16 मतलब कि 40 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, 56। 56 बेटा कितना हो गया, 56। तो देखिए आप चाहे इसका डायरेक्ट 140% निकाल दीजिए या उसका अलग अलग निकाल के जोड़ लीजिए। तो 15 पे कितने एम्प्लॉय हो गए कि 56 हो गए। कितने एम्प्लॉय हो गए, 56। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट दिया है, देखिए आपका जो है रेक्टेंगल ग्राफ है आपका, और इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो कंडीशंस में दिया हुआ है कि इसका जो एक्सपेंस दिया हुआ है कि ये 10 और 20 पर दिया हुआ है। ये फूडिंग के लिए, सेविंग के लिए, क्लोथिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए है आपका। ट्रांसपोर्टिंग में जो 20 दिया हुआ, अदर पर आपका 17.5 दिया हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपका एक्सपेंस दिया हुआ, व्यय जिसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सब परसेंटेज में ही दिया हुआ है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि व्यय पूछ रहा कितना परसेंट है। तो फूडिंग का कितना है आपको देखो, भोजन पर 20%। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारे पास आंसर कितना हो गया, 20%। ऑप्शन कौन सा बेटा सही, चौथा सही हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे ऑप्शन में दिया हुआ 20%, चौथा ऑप्शन सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना परसेंटेज अधिक है। तो देखिए कपड़े पे देखिए कपड़ा कितना ये दिया हुआ, कपड़े पे कितना दिया बेटा 15%। क्लोथिंग पे कितना दिया है आपका 15% हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंडीशंस में किसके अपेक्षा करना है इसका, कि कपड़े पे व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत को पूछ रहा। बचत कहाँ, सेविंग कितना है 12.5। सेविंग कितना है बेटा 12.5। ठीक, 12.5 हो गया। अब कह रहा है कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत का मतलब कितना प्रतिशत बढ़ा, मतलब वृद्धि अधिक है। तो देखो ये 15 है, ये 12.5 है। तो 15 में से आप क्या करो 12.5 घटा दो, कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो जल्दी, 2.5। ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2.5% ज्यादा है। कितना है बेटा 2.5% ज्यादा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष 1993 मतलब ये जो भी कंडीशंस दी हुई है ये 93 का मतलब 1993 के अकॉर्डिंग ये टेबल बना हुआ है। ये जो भी बना हुआ है 1993 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो इन्होंने लिख दिया है कि यदि वर्ष, यहाँ पे चाहे तो लिख ले कि यहाँ पर 1993 का टेबल है यहाँ पर। ठीक, आप देखिए, आप देखो बच्चा लोगों, देखो जल्दी से देखो, यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय, वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी है, तो 1993 में परिवार की कुल बचत ज्ञात कीजिए। देखिए कुल बचत की बात करें तो 12.5 है, किसका 1 लाख का, 1 लाख का 1 लाख का आप क्या करो 12.5% निकाल लो बेटा, कितना हो गया 100। इसे काट दीजिए बेटा, तो कितना आ गया आपका 12500 12,500। उसके मतलब बचत कितना हो गया 12,500। ऑप्शन कौन सा बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी लाइक और सब्सक्राइब जल्दी करिए बेटा, लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा करिए, शेयर ज्यादा करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा करिए। कौन सा ऑप्शन बेटा, तीसरा ऑप्शन हो गया 12,500। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो बेटा नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट में देखिए क्या है कि परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय, मतलब परिवार द्वारा परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टिंग पे कितना व्यय हो रहा है 20%। कितना बेटा 20%। फिर कह रहा है कि किस पद पर किए गए व्यय के बराबर है, किसके बराबर 20% किस पर एक खर्च हो रहा है, दिल्ली बोलो ट्रांसपोर्टिंग पर। दूसरा किसका, फूडिंग पर। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थ्री कितना है फूड का हो गया, भोजन पर 20% खर्च करना बराबर दिख रहा। ठीक, लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा करिए, शेयर ज्यादा करिए, ज्यादा शेयर करिए बेटा, जल्दी से अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करिए शेयर। परिवार की बचत, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन में कह रहा कि बचत मतलब परिवार की बचत जो है निम्नलिखित में से किससे अधिक है, अधिक की बात कर अधिक। तो देखो बेटा बचत की बात करते हैं, कितना है ये आपका, किससे अधिक है, ध्यान रखिएगा, किससे अधिक पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है इससे कौन अधिक है, ध्यान रखिएगा किससे अधिक की बात कर रहा है। तो देखो हाउसिंग पे कितना है बेटा 10 और इस पर कितना है बेटा 12.5 मतलब कि 2.5 बढ़ के आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, हाउसिंग। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप एग्जाम दीजिए अच्छे से। ठीक,
फिर जो है कंडीशंस में अगर ये आपको डीआई समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।